भूखे मर जाना स्वीकार्य है, पर आत्मा को गिरवी रखना स्वीकार्य नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने कभी मनुष्य को सुविधा का दास नहीं बनाया। उन्होंने उसे विवेक का अधिकारी बनाया। और गीता का सार यही है कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी भीतर का धर्म न छिने, क्योंकि वही अंतिम सहारा होता है, वही भीतर की रीढ़ होता है, वही मनुष्य को पशु बनने से रोकता है। जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है जब पेट खाली होता है, जेब हल्की होती है और रास्ता अंधेरे से ढका होता है। उसी समय मनुष्य का वास्तविक मूल्य प्रकट होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अभाव में भी अपने आचरण को शुद्ध रखता है वही वास्तव में समृद्ध होता है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं पूछा था कि तुम्हारे पास क्या है, उन्होंने पूछा था कि तुम कौन हो। कभी यह मत भूलना कि अपमान परिस्थितियों से नहीं, आत्मविस्मरण से जन्म लेता है, क्योंकि जब तुम स्वयं को भूल जाते हो तब संसार तुम्हें रौंदता है, और जब तुम अपने भीतर स्थित रहते हो तब वही संसार रास्ता देने लगता है। गीता का योद्धा वही है जो भीतर से झुका नहीं, चाहे बाहर घुटनों तक कठिनाई क्यों न हो। कर्म करते समय यह अपेक्षा मत पालना कि संसार तुम्हें तुरंत समझेगा, क्योंकि सत्य की चाल धीमी होती है पर उसकी पकड़ गहरी होती है। और जो व्यक्ति त्वरित स्वीकृति के लिए अपने सिद्धांत बदलता है वह कुछ समय आगे निकल सकता है पर भीतर से खाली रह जाता है। श्री कृष्ण का मार्ग भीड़ का नहीं, चेतना का मार्ग है। डर को कमजोरी मत समझना, क्योंकि भय मनुष्य को सचेत करता है, पर उस डर के आगे घुटने टेक देना आत्मा को बंधक बना देता है। गीता सिखाती है कि कांपते हाथों से भी धनुष उठाया जा सकता है, बस दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। कभी यह मत मान लेना कि सहायता न मिलने का अर्थ अभिशाप है, क्योंकि कई बार जीवन जानबूझकर तुम्हें अकेला छोड़ देता है ताकि तुम्हें अपनी छुपी हुई शक्ति का परिचय हो सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन के हाथ में रथ की बागडोर नहीं दी, पर उसे चलाना भी नहीं सिखाया। उन्होंने उसे देखने की दृष्टि दी। कड़वाहट को ज्ञान का नाम मत देना, क्योंकि अनुभव का उद्देश्य तुम्हें कठोर नहीं स्पष्ट बनाना है। और जो व्यक्ति चोट खाकर पत्थर बन गया उसने गीता को नहीं समझा। करुणा कमजोरी नहीं बल्कि उच्च चेतना का लक्षण है, और श्री कृष्ण उसी चेतना के प्रतीक हैं। यह भी स्मरण रखना कि जीवन की कीमत सुविधा से नहीं उद्देश्य से तय होती है, और यदि उद्देश्य स्पष्ट हो तो अभाव भी रास्ता बन जाता है, पर यदि दृष्टि धुंधली हो तो संपन्नता भी बोझ बन जाती है। गीता का सार यही है कि बाहर की स्थिति नहीं, भीतर की स्थिति निर्णायक होती है। संसार तुम्हें बार बार झुकाने की कोशिश करेगा, कभी लालच से, कभी भय से, कभी अपमान से, पर हर बार तुम्हें यह चुनना होगा कि तुम किसके सामने झुकोगे, परिस्थिति के या सत्य के। क्योंकि श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि झुकना और टूटना एक नहीं होता। अपने आत्मसम्मान को शोर से मत जोड़ो, क्योंकि सच्ची गरिमा मौन में रहती है, और जो व्यक्ति बिना घोषणा के सही रास्ते पर चलता रहता है वही अंततः प्रकाश बनता है। गीता का ज्ञान दिखावे का नहीं, स्थिरता का ज्ञान है। यदि कभी ऐसा लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, प्रयास निरर्थक है और संघर्ष अंतहीन है, तब यह स्मरण करना कि हर अंधकार का कार्य केवल प्रकाश को पहचानने योग्य बनाना होता है। श्री कृष्ण का रथ युद्ध के मैदान में ही रुका था, किसी सुखद उद्यान में नहीं। कभी यह भ्रम मत पालना कि कठिन समय तुम्हें नीचा दिखाने आता है, वह तुम्हें उजागर करने आता है, क्योंकि अभाव में मनुष्य का मुखौटा गिरता है और स्वरूप प्रकट होता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह नहीं कहा कि विपत्ति से बचो, उन्होंने कहा कि विपत्ति में भी विवेक मत छोड़ो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे चरित्र की कसौटी होता है। जब संसार तुम्हें अस्वीकार करे तब स्वयं को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि बाहरी स्वीकृति क्षणिक होती है पर आत्म स्वीकृति स्थायी होती है। और जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है उसे कोई तिरस्कार स्थायी रूप से घायल नहीं कर सकता। गीता का योद्धा तालियों से नहीं, आत्मबोध से खड़ा रहता है। कभी अपने संघर्ष को शर्म मत बनाओ, क्योंकि जो पीड़ा से गुजरता है और फिर भी ईमानदार रहता है वही वास्तव में परिपक्व होता है। श्री कृष्ण की दृष्टि में संघर्ष कलंक नहीं, साधना है, और साधना का मार्ग हमेशा भीतर से होकर गुजरता है। यह भी समझ लेना कि समय हर प्रश्न का उत्तर नहीं देता, पर हर उत्तर के लिए समय तैयार करता है। और जो व्यक्ति अधीर होकर मार्ग बदल लेता है वह अपनी ही यात्रा को अधूरा छोड़ देता है। गीता धैर्य को प्रतीक्षा नहीं, आंतरिक दृढ़ता मानती है। कभी यह मत सोचना कि चुप रहना कायरता है, क्योंकि मौन तब बोलता है
जब शब्द व्यर्थ हो जाते हैं, और जो व्यक्ति हर उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देता वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। श्री कृष्ण का मौन कौरव सभा में सबसे तीव्र संदेश था। जब थकान भीतर उतर आए तब यह मत भूलना कि थकान शरीर की होती है, संकल्प की नहीं। और यदि संकल्प स्पष्ट हो तो शरीर स्वयं को फिर से संगठित कर लेता है। गीता का ज्ञान ऊर्जा पैदा नहीं करता, दिशा स्पष्ट करता है, और दिशा मिलते ही ऊर्जा स्वयं लौट आती है। कभी अपने मूल्य परिस्थिति के अनुसार मत बदलना, क्योंकि जो मूल्य कठिन समय में नहीं टिकते वे मूल्य नहीं, समझौते होते हैं। श्री कृष्ण का धर्म सुविधाजनक नहीं, सत्यनिष्ठ है, और सत्यनिष्ठा हमेशा परीक्षा लेती है। यह भी स्मरण रखना कि अकेले चलने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह केवल आगे होता है, क्योंकि नया मार्ग भीड़ में नहीं बनता, वह किसी एक के कदमों से बनता है, और वही कदम आगे चलकर दिशा बन जाते हैं। गीता का ज्ञान भी पहले एक अर्जुन के भीतर उतारा था। यदि कभी जीवन अर्थहीन लगे तब यह देखना कि अर्थ बाहर नहीं, दृष्टि में छुपा होता है, और जैसे ही दृष्टि बदलती है वही जीवन शिक्षक बन जाता है। श्री कृष्ण ने युद्ध को भी शिक्षा बना दिया, क्योंकि दृष्टि स्पष्ट थी। अपने भीतर के सत्य से कभी सौदा मत करना, चाहे बदले में कुछ भी मिले, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से हार गया उसे संसार से मिली हर जीत भी खोखली लगेगी। गीता का अंतिम उपदेश यही है कि स्वयं के साथ खड़ा रहना ही वास्तविक विजय है। यह कभी मत भूलना कि जीवन तुम्हें जितना झुकाता है उतना तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि तुम झुककर भी अपने भीतर सीधे रह सकते हो या नहीं। क्योंकि जो बाहर से टूटता दिखता है पर भीतर से स्थिर रहता है वही वास्तव में अडिग होता है। और श्री कृष्ण का संदेश भी यही है कि परिस्थितियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हारी चेतना करती है। जब तुम्हारे पास कुछ भी न बचे तब यह देखना कि तुम्हारे पास कौन सी दृष्टि बची है, क्योंकि वस्तुएं छिन सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, पर यदि दृष्टि स्पष्ट है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। गीता का सार संग्रह नहीं, साक्षी बनना सिखाता है। कभी इस भ्रम में मत रहना कि सही मार्ग हमेशा शांत होता है। कई बार सही मार्ग सबसे अधिक असहज होता है, क्योंकि सत्य पहले झकझोरता है फिर संभालता है, और जो व्यक्ति उस झकझोर को सह लेता है वही भीतर से नया जन्म लेता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को पहले असुविधा दी फिर समाधान। यह समझ लेना कि सम्मान मांगने से नहीं, स्थिर आचरण से मिलता है, और जो व्यक्ति अभाव में भी मर्यादा नहीं छोड़ता वही समय के साथ अडिग सम्मान का पात्र बनता है। गीता का योद्धा अपनी रीढ़ सीधी रखता है, चाहे भूमि कितनी भी कठोर क्यों ना हो। जब संसार तुम्हें शीघ्र परिणाम के लिए उकसाए तब स्वयं को धीमा रखना सीखो, क्योंकि हर शीघ्रता भीतर खालीपन छोड़ जाती है और हर ठहराव भीतर स्पष्टता लाता है। श्री कृष्ण का मार्ग गति का नहीं, संतुलन का मार्ग है। कभी अपने मन की आवाज को भी अंतिम सत्य मत मान लेना, क्योंकि मन भी थकता है, भ्रमित होता है, डगमगाता है, और इसलिए गीता मन को चलाने नहीं, देखने की विद्या देती है। जहां तुम मन नहीं बनते, मन को समझते हो। यह भी याद रखना कि करुणा कमजोरी नहीं, शक्ति की परिपक्व अवस्था है, क्योंकि जो व्यक्ति कठोर होकर जीतता है वह भीतर खो देता है, और जो करुणा के साथ स्थिर रहता है वह भीतर भी और बाहर भी संतुलित रहता है। श्री कृष्ण का बल प्रेम से जुड़ा हुआ बल है। जब कोई तुम्हारे त्याग को मूर्खता कहे तब यह देखना कि क्या वह स्वयं त्याग कर सकता है, क्योंकि जो त्याग नहीं जानता वह मूल्य भी नहीं जानता। गीता का ज्ञान त्याग को हानि नहीं, स्वतंत्रता मानता है। कभी अपने जीवन को दूसरों की गति से मत आंकना, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग समय पर अलग दिशा में खुलती है, और जो व्यक्ति तुलना छोड़ देता है वही वास्तविक शांति को छूता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि किसी और जैसा बनो, उन्होंने कहा कि जो हो उसे पूर्णता से जियो। यदि कभी लगे कि सब कुछ व्यर्थ है तब यह स्मरण रखना कि बीज भी मिट्टी में दबकर ही अंकुर बनता है, और जो अवस्था आज अंधकार लग रही है वही भीतर से निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है। गीता का ज्ञान अंधकार से डरता नहीं, उसे समझता है। अपने भीतर उठती हर पीड़ा से भागो मत, क्योंकि पीड़ा संदेश लेकर आती है, और जो संदेश को समझ लेता है वही पीड़ा से आगे निकल जाता है। श्री कृष्ण ने युद्ध को टालने की नहीं, समझने की दृष्टि दी थी। यह स्मरण भीतर रखो कि जीवन तुम्हें जितना खाली करता है उतना तुम्हें फैलाने के लिए करता है, क्योंकि जो भरा हुआ पात्र है उसमें कुछ नया नहीं उतरता, और जो खाली होने का साहस करता है
वही नए सत्य का वाहक बनता है। श्री कृष्ण का मार्ग भी पहले खाली करता है, फिर पूर्णता देता है। कभी यह मत मान लेना कि सहन करना हार है, क्योंकि सहन वही करता है जिसके भीतर बल होता है। दुर्बल तो तुरंत टूट जाता है, और जो व्यक्ति आघातों को आत्मबोध में बदल लेता है वही भीतर से अडोल हो जाता है। गीता का योद्धा शोर नहीं करता, स्थिर रहता है। जब सब कुछ अनिश्चित लगे तब कर्म को पकड़ कर रखना, क्योंकि परिणाम पर अधिकार नहीं, पर प्रयास पर पूर्ण अधिकार है। और जो व्यक्ति कर्म में टिक जाता है उसे अनिश्चितता भी विचलित नहीं कर पाती। श्री कृष्ण की शिक्षा भविष्य से नहीं, वर्तमान से जुड़ती है। कभी अपनी सरलता को कमजोरी मत समझना, क्योंकि सरल होना गिरना नहीं, उठना है। और जो व्यक्ति सरल रहकर भी अडिग रहता है उसे कोई छल स्थायी रूप से पराजित नहीं कर सकता। गीता की सरलता गहराई से आती है, भोलेपन से नहीं। यह भी जान लो कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कई उत्तर अनुभव में खुलते हैं। और जो व्यक्ति अनुभव से भागता है वह केवल ज्ञान इकट्ठा करता है, विवेक नहीं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाया नहीं, जगाया। जब मन बार बार पीछे खींचे तब स्मरण रखना कि मन आदतों का संग्रह है, सत्य का नहीं। और जो व्यक्ति मन को अंतिम निर्णायक नहीं बनाता वही स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। गीता मन को दबाने की नहीं, देखने की विद्या है। कभी अपने भीतर उठती शांति को डर से मत देखना, क्योंकि शांति अक्सर परिवर्तन से पहले आती है। और जो व्यक्ति उस शांति में टिक जाता है वही अगले चरण के लिए तैयार होता है। श्री कृष्ण का मौन भी सृजन का संकेत था। यह मत भूलना कि जो तुम्हारे साथ अन्याय करता है वह भी अपने अज्ञान का बोझ ढो रहा है। और जो व्यक्ति उस बोझ को पहचान लेता है वह प्रतिशोध से मुक्त हो जाता है। गीता का न्याय क्रोध से नहीं, स्पष्टता से आता है। जब तुम्हारी मेहनत अनदेखी रह जाए तब यह देखना कि क्या तुम्हारी चेतना भी अनदेखी हो गई है, क्योंकि यदि भीतर जागरूकता है तो बाहरी उपेक्षा भी तुम्हें छोटा नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने कर्म को यज्ञ कहा, प्रदर्शन नहीं। कभी अपने लक्ष्य को अपनी आत्मा से बड़ा मत बनने देना, क्योंकि जो लक्ष्य आत्मा को कुचल देता है वह सफलता नहीं, कैद बन जाता है। गीता का मार्ग संतुलन सिखाता है, अंधी दौड़ नहीं। यह भी स्मरण रखना कि समय तुम्हें परखता नहीं, तुम्हें पकाता है। और जो व्यक्ति इस पकने की प्रक्रिया में धैर्य रखता है वही समय के साथ गहराता है। श्री कृष्ण की दृष्टि में परिपक्वता ही वास्तविक सिद्धि है। यह स्मरण रखो कि भूख केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी होती है। और जो व्यक्ति भौतिक अभाव में भी अपने विचारों और दृष्टि को पोषण देता है वही वास्तविक परिपक्वता को जानता है। श्री कृष्ण ने कभी पेट को सर्वोपरि नहीं माना, उन्होंने चेतना को सर्वोपरि कहा। कभी यह मत समझना कि कठिनाई का सामना करते समय अकेलेपन का अनुभव कमजोरी है। अकेलापन सिखाता है कि भीतर की शक्ति कितनी गहरी है। और जो व्यक्ति अकेले खड़ा होकर भी अपने मार्ग पर चलता है वही बाहरी सहारे के बिना स्थिर रहता है। गीता का योद्धा हमेशा आत्मनिर्भर होता है। जब समय अत्यंत कठोर लगे तब यह देखना कि तुम्हारे भीतर की निर्णय शक्ति कितनी स्पष्ट है, क्योंकि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, यदि दृष्टि साफ है तो कोई भी अंधकार मार्ग को ढक नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दृष्टि दी थी कि युद्ध के बीच भी भयंकर अंधकार में निर्णय स्पष्ट हो सकता है। कभी अपने भीतर उठती पीड़ा और क्रोध को अज्ञान समझकर दबाना मत, क्योंकि अनुभव की तीव्रता तुम्हें प्रकट करती है कि क्या वास्तविक है और क्या भ्रम है। और जो व्यक्ति अनुभव को समझकर उसमें स्थिर रहता है वही चेतना की प्रगाढ़ता को जानता है। गीता हमें सिखाती है कि क्रोध का सामना स्थिर मन से करना वास्तविक विजय है। यह भी याद रखना कि दुनिया की सराहना या उपेक्षा तुम्हारे मूल्य को तय नहीं करती, केवल तुम्हारा आचरण निर्धारित करता है कि तुम कौन हो। और जो व्यक्ति अपने धर्म और विवेक के साथ खड़ा रहता है उसे किसी प्रशंसा या तिरस्कार की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि वास्तविक बल भीतर से आता है। जब बाहर की परिस्थितियां अस्थिर हों तब यह देखना कि भीतर की शांति कितनी मजबूत है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर स्थिर रहता है वह किसी भी तूफान में विचलित नहीं होता। गीता का मार्ग स्थिति पर निर्भर नहीं, चेतना पर निर्भर करता है। कभी अपने उद्देश्य और अपने कर्म को अस्थायी परिणामों के आधार पर मत आंकना, क्योंकि असली मूल्य परिणाम में नहीं, प्रयास और स्थिरता में है। और जो व्यक्ति बिना परिणाम की चिंता किए कर्म करता है वही स्वतंत्र और निर्विकल्प बनता है। श्री कृष्ण ने यही अर्जुन को दिखाया। यह भी स्मरण रखना कि यदि तुम्हारे रास्ते में विरोध आए, यदि लोग समझाने का प्रयास करें या रोकने का,
तब भी अपने सत्य और मार्ग से विचलित मत होना, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है वही समय और परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। गीता का योद्धा भीड़ के दबाव में नहीं, अपने सिद्धांत में अडिग होता है। जब आशा क्षीण लगे तब यह देखना कि भीतर की दृढ़ता कितनी अविचल है, क्योंकि वास्तविक शक्ति किसी उत्साह या परिणाम पर नहीं, स्थिर उपस्थिति पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपस्थिति सिखाई थी कि साहस केवल विजयी होने से नहीं, खड़े रहने से मापा जाता है। यह समझो कि वास्तविक मूल्य किसी सुख, सुविधा या संपत्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि और स्थिरता से तय होता है। क्योंकि जब सब कुछ हाथ से फिसल रहा हो तभी यह पता चलता है कि असली सहारा भीतर है। श्री कृष्ण ने यही अर्जुन को दिखाया कि बाहरी परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं, पर आत्मा की शक्ति अचल है। कभी यह मत मान लेना कि पीड़ा और अभाव जीवन को छोटा करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी अपने कर्म और दृष्टि के प्रति समर्पित रहता है वही सच्ची महानता को अनुभव करता है। गीता का सार यही है कि परिस्थितियां तुम्हें आकार देती हैं, पर तुम्हारा चरित्र तुम्हारा निर्णय बनाता है। जब तुम्हारे प्रयास तुरंत परिणाम न दें तब यह देखो कि क्या तुम स्थिर रह सकते हो, क्योंकि असली शक्ति धैर्य में छिपी होती है। और जो व्यक्ति बिना शीघ्रता के अपने कर्तव्य में अडिग रहता है वही समय और विपत्ति के बीच भी विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही स्थिरता सिखाई। यह भी स्मरण रखना कि संसार की प्रशंसा और तिरस्कार दोनों क्षणिक हैं, पर आत्मा की संतुष्टि स्थायी है। और जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट रहता है उसे किसी बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं। गीता की शिक्षा बाहरी भ्रमों में नहीं, भीतर की स्पष्टता में है। कभी अपने भीतर उठती आशंका और डर को कायरता न समझो, क्योंकि डर चेतना को चेतावनी देता है, पर उसका सामना करना स्थिरता और साहस का परिचायक है। और जो व्यक्ति डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाता है वही गहन समझ और परिपक्वता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही दृष्टि दी। यह भी जान लो कि संघर्ष किसी दंड के रूप में नहीं आता, वह तुम्हें तैयार करने, तुम्हें जागरूक करने और भीतर की शक्ति पहचानने के लिए आता है। और जो व्यक्ति उस संघर्ष में स्थिर रहता है वही बाहर की हर चुनौती में नतमस्तक नहीं होता। गीता का मार्ग संघर्ष में स्थिर रहने का मार्ग है। कभी अपने मूल्य और सिद्धांत को परिणाम या परिस्थितियों के अनुसार मत बदलो, क्योंकि जो मूल्य कठिनाई में भी अडिग रहते हैं वही व्यक्ति को स्वतंत्र बनाते हैं। और जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने सिद्धांत बदलता है वह केवल क्षणिक राहत प्राप्त करता है, पर स्थायी शक्ति खो देता है। यह भी याद रखना कि जीवन का सबसे बड़ा धैर्य केवल समय की प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपनी दृष्टि और आचरण में स्पष्ट और अडिग रहना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में यही धैर्य दिखाया कि सही कार्य करना, चाहे परिणाम जो भी हो, यही वास्तविक धर्म है। जब बाहर की दुनिया तुम्हें विरोध करे, जब लोग तुम्हारे मार्ग को रोकने की कोशिश करें, तब भी अपने अंदर की स्थिरता मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से अडिग रहता है वह बाहर की हलचल से प्रभावित नहीं होता। और गीता का सार यही है कि भीतर की शक्ति ही बाहरी विजय को जन्म देती है। ये जान लो कि कठिनाइयां केवल बाहरी रूप में प्रकट होती हैं, पर उनका असली उद्देश्य भीतर की शक्ति को जगाना है। क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थितियों के दबाव में स्थिर रहता है वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही दिखाया कि विपत्ति के बीच भी चेतना अडिग रह सकती है। कभी यह मत समझना कि अकेले चलना असहाय बनना है, क्योंकि अकेलापन भीतर की गहनता को जन्म देता है। और जो व्यक्ति अकेले खड़े रहकर अपने मार्ग पर चलता है वही दूसरों के सहारे पर निर्भर नहीं रहता। गीता का योद्धा भीड़ का मोहताज नहीं, अपने सत्य का प्रहरी होता है। जब बाहरी सफलता विलक्षण और अनिश्चित लगे तब यह देखो कि तुम्हारा वास्तविक संतोष कहां से आता है, क्योंकि बाहरी मान्यता क्षणिक है पर आत्म स्वीकृति स्थायी है। और जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर रहता है उसे किसी पुरस्कार या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। कभी अपने भीतर उठती पीड़ा और असुविधा को डर या कमजोरी समझकर दबाना मत, क्योंकि अनुभव का उद्देश्य तुम्हें टूटाना नहीं बल्कि जागरूक करना है। और जो व्यक्ति पीड़ा में भी अडिग रहता है वही वास्तविक साहस और प्रज्ञा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में यही पाठ पढ़ाया। यह भी स्मरण रखना कि जीवन में सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। कई बार वह सबसे कठिन और अकेला दिखाई देता है, क्योंकि सत्य पहले भीतर जागता है फिर बाहर प्रकट होता है। और जो व्यक्ति कठिन मार्ग को अपनाता है वही समय और परिस्थितियों से ऊपर उठता है।
कभी अपने मूल्य और सिद्धांतों को परिस्थिति या परिणाम के अनुसार मत बदलो, क्योंकि जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी अपने मूल्यों पर अडिग रहता है वही स्थायी शक्ति और स्वतंत्रता प्राप्त करता है। गीता यही सिखाती है कि असली विजय बाहर नहीं, भीतर होती है। यह भी जान लो कि साहस केवल भय की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। और जो व्यक्ति भय के बावजूद अपने कर्म में स्थिर रहता है वही गहन समझ और अडिगता का प्रतीक बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही दिखाया। जब दुनिया तुम्हें अस्वीकार करे, जब लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करें, तब भी अपने भीतर की स्पष्टता और स्थिरता मत खोना, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से अडिग है उसे बाहरी अराजकता प्रभावित नहीं कर सकती। गीता का मार्ग इसी भीतर की शक्ति और दृढ़ता का मार्ग है। कभी अपनी ऊर्जा और दृष्टि को केवल परिणाम से न जोड़ो, क्योंकि परिणाम अस्थायी होते हैं। पर जो व्यक्ति अपने दृष्टि और कर्म में स्थिर रहता है वही स्थायी शक्ति और स्वतंत्रता को अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि प्रयास में स्थिर रहना ही वास्तविक धर्म है। यह याद रखना कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु स्वयं का भ्रम है, और जो व्यक्ति अपने भीतर उठ रहे भ्रम और भय को पहचान कर भी स्थिर रहता है वही सच्ची स्वतंत्रता को जानता है। क्योंकि बाहर की परिस्थितियां केवल प्रक्षिप्त हैं, भीतर की चेतना स्थायी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया। कभी यह मत सोचना कि कठिनाई तुम्हें तोड़ रही है, वह केवल तुम्हें तैयार कर रही है। क्योंकि जो व्यक्ति विपत्ति में भी अपने मूल्य और उद्देश्य से नहीं हटता वही समय और परिस्थिति की परीक्षा में विजयी होता है। गीता यही शिक्षा देती है कि स्थिरता और स्पष्टता ही असली शक्ति है। जब तुम्हारे रास्ते में विरोध और अवरोध आए तब यह देखना कि क्या तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट है, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि के बिना सबसे सरल मार्ग भी कठिनाई लगती है। और जो व्यक्ति अपने मार्ग में स्पष्ट रहता है उसे बाहरी बाधाएं विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही स्पष्ट दृष्टि दी। यह भी जान लो कि सच्चा बल हिंसा या आक्रामकता में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता और धैर्य में छिपा है। और जो व्यक्ति भीतर स्थिर है वह किसी भी तूफान में भी अडिग रहता है। गीता का योद्धा केवल बाहरी युद्ध नहीं लड़ता, वह अपने भीतर का युद्ध जीतता है। कभी अपने भीतर उठते संदेह को कमजोरी न समझो, क्योंकि संदेह चेतना की कसौटी है। और जो व्यक्ति संदेह को अनुभव और विवेक में बदल लेता है वही गहन समझ प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी कि प्रत्येक प्रश्न अनुभव का द्वार है। यह भी स्मरण रखना कि असली साहस केवल लड़ने में नहीं, टिकने और खड़े रहने में है। और जो व्यक्ति कठिन समय में भी स्थिर रहता है वही अडिग और मुक्त बनता है। गीता यही सिखाती है कि स्थिरता और अडिगता ही वास्तविक विजय है। जब बाहर की दुनिया तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करे तब अपने भीतर की शक्ति और स्थिरता मत खोना, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से मजबूत है उसे बाहरी झटके क्षणिक लगते हैं। और गीता का मार्ग भीतर की शक्ति को जागृत करना सिखाता है। कभी अपने प्रयासों और कर्म को केवल परिणाम से न जोड़ो, क्योंकि परिणाम परिवर्तनशील होते हैं। और जो व्यक्ति कर्म में अडिग रहता है वही स्थायी शक्ति और आत्म संस्कार को जानता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कर्मयोग का रहस्य बताया।